आज हम आगे शब्द रूपों की फिर से बात कर रहे हैं कि संज्ञा शब्द रूप जो थे उसके अंदर हमने पितृ तक पढ़ा था, पिता तक। उसके आगे के जो शब्द रूप हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो देखो आगे के जो शब्द रूप हैं, शब्द रूपों के अंदर आगे के जो हैं, पहले इधर लिख लेते हैं विभक्ति, यहाँ पर एक वचन, द्विवचन या इनको रेड से लिख देते हैं विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर इधर विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब देखो आज लेते हैं मातृ यानी ऋकारांत। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। ऋकारांत स्त्रीलिंग। मातृ है, ऋकारांत स्त्रीलिंग है, यानी री से अंत हो रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार चलेगा? पिता की तरह ही चलेगा, कुछ चेंज है एक में, वो देखते हैं। देखो तो माता, मातृ, मात्रः, मात्रम, मात्रम, मातृ, मातृ, मात्रा, मातृभ्याम, मातृ भी है, मातृ, मातृभ्याम, मातृभय है। मातु है, मातृभ्याम, मातृभय है। फिर मातु है, मातु है, मातृ, मातृणाम, मातृणाम। फिर मातृ, मातृ है, मातृषु, हे माता है, हे मातृ, हे मात्र है। अब देखो यानी चेंज कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये ध्यान रखना। बाकी सेम पिता के समान है। माता, मातृ, मात्र है। द्वितीया में ये प्रथमा, ये द्वितीया, ये तृतीया, ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी,
सप्तमी और संबोधन। माता मातरौ मात्रे है, मातरम मातरौ मातृ है, यहाँ दीर्घ री है ये। फिर पिता में यहाँ क्या होता है, पितृन होता है, पिता में पितृन होता है, केवल ये अंतर है। और इसमें क्या होता है, मातृ है होता है। ठीक है, मात्रा मातृभ्याम मातृभी है। फिर चतुर्थी मात्रे मात्राभ्याम मातृभ्याम मातृभय है। फिर पंचमी मातु है, मातृभ्याम मातृभय है। षष्ठी मातु है, मात्रो है, मातृणाम। सप्तमी मातृ मात्रो है, मातृषु। हे मातः है, हे मातरौ, हे मात्र है। तो इस तरह से ये माता के शब्द रूप होंगे। उसके बाद देखो, बात करें अगले शब्द रूप की, तो अब ऋकारांत स्त्रीलिंग जितने भी हैं वो सब माता के समान चलेंगे। ऋकारांत जितने भी हैं, जैसे बृहत, जैसे सवसरी है, ठीक है, सवसरी, दुहित्री, ये सब स्त्रीलिंग के हैं ऋकारांत, तो ये माता के समान चलेंगे। अब देखो, नदी भी बहुत इम्पोर्टेंट, नदी ये है ईकारांत स्त्रीलिंग। ईकारांत स्त्रीलिंग यानी बड़ी ई की मात्रा है और स्त्रीलिंग है। तो देखो किस तरह चलेगा, नदी, नद्यो है, नद्य है। अब देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और दूसरा ये है कि दय आधा है, यहाँ पर नद्यो ये है, यहाँ भी न दय और ये इस तरह से है, नद्य है। तो कहने का मतलब इस तरह भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। फिर नदीम, नद्यो, नदी है, यहाँ पर विसर्ग आएगा, ध्यान रखना। फिर नद्यः, नदीभ्याम, नदी भी है। फिर नदी भी है। फिर चतुर्थी नद्यै, नदीभ्याम, नदी भय है। फिर पंचमी नद्या है, नदीभ्याम, नदी भय है। फिर षष्ठी नद्या है, पंचमी षष्ठी दोनों सेम होंगी, नद्यो है, नदी नाम। फिर सप्तमी नद्याम, नद्यो है, नदीसु। फिर हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य है। इस तरह से होंगे। अब देखो, नदी नद्यो नद्य है, नदीम नद्यौ नदी है। एक तो ये इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। नद्या नदीभ्याम नदी भी है, नद्यै नदीभ्याम नदी भय है, नद्या है, नदीभ्याम नदी भय है। फिर नद्या है, पंचमी और षष्ठी ये दोनों सेम होंगे, नद्यो है, नदी नाम, नद्याम, नद्यो है, नदीसु। हे नदी एक ये संबोधन में मात्रा छोटी, हे नदी, हे नद्यो है, हे नद्य है। तो कहने का मतलब ये दोनों इम्पोर्टेंट है इसमें, एक तो द्वितीया बहुवचन और एक संबोधन एक वचन। रीट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, नदी है, ठीक है, और एक ये। तो कहने का मतलब नदी यानी इकारांत स्त्रीलिंग के जो रूप हैं वो इस प्रकार से चलेंगे। तो इनको अच्छी तरह से याद करना है। अब इकारांत स्त्रीलिंग जितने भी हैं वो किसकी तरह हो जाएंगे, नदी की तरह हो जाएंगे। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना
और सब्सक्राइब ज़रूर करना, उसके पास जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबाना। धन्यवाद।